चलो, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हम जितने भी कंपाउंड्स देखेंगे तो वो सारे कंपाउंड्स कौन से बॉन्ड से बने हुए होंगे? कोऑर्डिनेट बॉन्ड से बने हुए होंगे, है ना। मतलब जहाँ पे क्या होगा, दोनों ही साइड से कोऑर्डिनेशन, मतलब जो साइड के आयन्स या मॉलिक्यूल्स रहेंगे, एटम्स या मॉलिक्यूल्स, उनसे क्या होगी, बाइंडिंग होगी, तो वहाँ पे जो बॉन्ड बनेंगे वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे, ठीक है। और उसी से जो कंपाउंड्स बनते हैं उसको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कहते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल सिस्प्लास्टिन जो होता है कीमोथेरेपी में यूज़ किया जाता है, तो वो सिस्प्लास्टिन के अंदर में हमें एक चीज़ देखने में मिलती है, मतलब जितने भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं तो उसके अंदर में एक चीज़ होती है कि सेंट्रल में एक मेटल होता है और साइड से क्या होते हैं, एटम्स या आयंस होते हैं या दूसरे मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो कि क्या करते हैं, सेंट्रल मेटल जो होता है, सेंट्रल मेटल एटम को क्या करते हैं, वो साइड से इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, डोनेट करते हैं। तो डोनेट करने के बाद जो बॉन्ड फॉर्म होते हैं या कंपाउंड फॉर्म होते हैं, उन लोगों को क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं, ठीक है। अब ऐसे ही मतलब जहाँ पे क्या है कि मान लो कि जैसे मैंने इसके पहले भी आपको एग्जांपल बताया था K4 है ना, FeCN6, K4 Fe, ऐसे लिखेंगे हम लोग इसको, K4 FeCN6, है ना। अब यहाँ पे कोऑर्डिनेशन में कैसे लिख सकते हैं, Fe क्या रहेगा, CN6 और यहाँ पे लिखेंगे -4, है ना। तो यहाँ पे ये जो एटम होगा ये सेंट्रल मेटल एटम होगा, ये क्या होगा, सेंट्रल मेटल एटम होगा। अगर इसका स्ट्रक्चर हम देखना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पे सेंट्रल में हम क्या लगाएंगे, Fe, और ये बाकी क्या रहेंगे, Cn रहेंगे। यहाँ पे भी Cn रहेगा और यहाँ पे भी क्या रहेगा, Cn रहेगा। अब यहाँ पे अगर से देखें तो ये Fe जो होता है, तो ये Fe सेंट्रल मेटल एटम होता है और साइड से जो हमें नजर आ रहे हैं, है ना, एटम्स या आयंस या मॉलिक्यूल, तो ये क्या करते हैं, सेंट्रल मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, डोनेट करते हैं, है ना। सेंट्रल मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, वो डोनेट करेंगे। तो कंपाउंड जो बनेगा तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनेगा, है ना। क्या बोलेंगे उसको, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलेंगे, ठीक। अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे जो सेंट्रल मेटल एटम के साइड में जो इलेक्ट्रॉन डोनर्स होते हैं, है ना, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, है ना। जो इलेक्ट्रॉन डोनर्स होते हैं तो उन्हीं का जो बॉन्ड होता है ना, ये से, तो इसको एक एरो से बताते हैं हम लोग, ये वाला एरो। जैसे ये क्या बता रहा है कि यहाँ से लिगैंड से, है ना, इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं, सेंट्रल मेटल एटम को जा रहे हैं, तो ये एरो क्या करेगा, मेटल को इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन डोनर्स होते हैं उनको कहते हैं लिगैंड्स। क्या बोलेंगे उसको, लिगैंड्स बोलेंगे। ये इलेक्ट्रॉन डोनर्स क्या रहेंगे, इनको क्या कहेंगे, लिगैंड्स बोलेंगे, ठीक है। अब ये सेंट्रल मेटल एटम को कितने लिगैंड्स नजर आ रहे हैं, 6 लिगैंड्स नजर आ रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे ये कंपाउंड होता है, कौन सा कंपाउंड बोलेंगे इसको, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलेंगे, ठीक है। ओके, तो ये एरो बता रहे हैं हम लोग, रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो लिगैंड्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं टुवर्ड्स सेंट्रल एटम, मेटल एटम, ठीक है। अब कोऑर्डिनेशन के अंदर में अगर से देखें हम लोग, है ना, यहाँ पे भी, तो यहाँ पे भी वही केस आपको नजर आएगा। जैसे ये Pt NH3 NH क्या रहेगा यहाँ पे 3, और ये मान लो कि ये Cl और ये Cl, तो ये दो इलेक्ट्रॉन हम ऐसे भी बता सकते हैं। तो यही फॉर्म को हम क्या कर सकते हैं, एरो के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं, सेंट्रल मेटल एटम को जा रहे हैं, ठीक है। ऐसे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको बता सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो डोनर होते हैं, है ना, डोनर कौन है यहाँ पे, डोनर जो होते हैं लिगैंड जिसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन डोनर। तो यहाँ पे कौन है, नाइट्रोजन, यहाँ पे कौन है, क्लोरीन। वैसे यहाँ पे कौन डोनर करता है, कार्बन के साइड से, है ना। ये ऐसे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर्स होते हैं, ठीक है, जिनको हम लिगैंड्स कहते हैं, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे देखेंगे टाइप्स ऑफ लिगैंड। लिगैंड किसको कहेंगे, द स्पीशीज विच डोनेट्स इलेक्ट्रॉन टू द सेंट्रल मेटल एटम, दे आर कॉल्ड लिगैंड्स। क्या बोलेंगे उसको, लिगैंड्स बोलेंगे। जो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, डोनेट करेंगे, उसको लिगैंड्स बोलते हैं, ठीक है। ओके, अब टाइप्स ऑफ लिगैंड्स देखेंगे हम लोग। क्या देखना है, टाइप्स ऑफ
लिगैंड्स, ठीक है। अब लिगैंड्स भी दो टाइप में मेनली कैटेगराइज कर सकते हैं। कितने टाइप में? दो। एक मोनोडेंटेड लिगैंड रहेगा और एक पॉलीडेंटेड लिगैंड रहेगा, ठीक है। अब मोनोडेंटेड लिगैंड और पॉलीडेंटेड लिगैंड ये कौन से बेस के ऊपर हम कर रहे हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने डोनेट कर रहा है उसके बेस के ऊपर में हम लोग क्या कर रहे हैं, हम उसके बेस क्या कर रहे हैं हम लोग, उसी के फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स क्या कर सकते हैं हम लोग, शो भी कर सकते हैं और उन्हीं के बेस के ऊपर में क्लासिफाई भी कर सकते हैं, ठीक है। कैसे? कितने? दो टाइप्स बताया हमने। एक कौन सा? मोनोडेंटेड, जो क्या करेगा इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर बेस के ऊपर में हम लोग दो टाइप्स है, एक मोनोडेंटेड और एक पॉलीडेंटेड लिगैंड्स, ठीक है। अब मोनोडेंटेड लिगैंड मतलब क्या रहेगा कि जहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनर कौन रहेगा, सिंगल एटम, आयन या मॉलिक्यूल रहेगा, वो अकेला ही क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा सेंट्रल मेटल एटम को, तो उसको मोनोडेंटेड कहेंगे। मोनो मीन्स क्या होता है, सिंगल कहते हैं, है ना, मतलब सिंगल एटम या मॉलिक्यूल जो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डोनेट करेगा, ठीक है। तो मोनोडेंटेड लिगैंड रहेगा। और पॉलीडेंटेड किसको कहेंगे, जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा क्या रहेंगे, लिगैंड्स रहेंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनर्स रहेंगे, तो उनको पॉलीडेंटेड में हम क्लासीफाई करते हैं। मोनोडेंटेड लिगैंड्स मतलब कैसे रहेंगे, देखो जैसे मान लो कि यहाँ पे मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ये Cl-, ये क्या करेगा, इसके पास में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ना, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है कि नहीं। इलेक्ट्रॉन डोनर कौन होता है, जिसके पास में इलेक्ट्रॉन पहले से ही ज्यादा होने चाहिए, वो इलेक्ट्रॉन जाके डोनेट करेगा, है ना। हम इसको नहीं बोल सकते, है ना, इसको इलेक्ट्रॉन डोनर बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते, क्योंकि इसके पास में इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, इलेक्ट्रॉन है उसके पास नहीं, है ना। इसको हम इलेक्ट्रॉन डोनर नहीं बोल सकते, है ना। जैसे मान लो कि यहाँ पे हमने ऐसे कुछ लिखा है ना, इसके पास इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, पहले से ही इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, नहीं करेगा। इलेक्ट्रॉन डोनर कौन होंगे, जिसके पास में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होंगे। जैसे क्लोरीन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अगर से देखें तो ऑलरेडी इसके पास में दो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा नजर आ रहे हैं, है ना, मतलब ये डोनेट कर सकता है। तो वैसे ही केस में हमने यहाँ पे देखा था, ठीक है, जैसे ये वाला, है ना। तो ये होते हैं लिगैंड, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, वो सेंट्रल एटम की तरफ पुश करेंगे, है ना, फॉरवर्ड करेंगे, तो उनको कहेंगे हम लोग लिगैंड्स, ठीक है। जैसे मान लो ये केस में, इस केस में भी देख सकते हैं, यहाँ क्या होता है, हाइड्रोक्साइड आयन भी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनर का काम करेगा, क्योंकि इसके ऊपर में नंबर ऑफ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं, ये करेगा, ठीक है। तो ये होते हैं लिगैंड्स, ठीक है। जैसे C ट्रिपल बॉन्ड N, है ना, साइनाइड के केस में, है ना। यहाँ पे अगर से देखें हम लोग, तो N के ऊपर में ऑलरेडी पहले ही क्या होता है, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है कि नहीं होती, ऐसे लिखते हैं हम लोग, है ना। तो यही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब क्या रहेगी, ये चार्ज बताता है, माइनस, तो माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा रहेंगे, तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, सेंट्रल मेटल एटम के साथ में क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने में यूज होंगे, आ गया समझ। तो जो लिगैंड्स होते हैं, मतलब नियर अबाउट क्या होते हैं, वो न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं। न्यूक्लियोफाइल्स के ऊपर में चार्ज कौन सा आता है, नेगेटिव चार्ज आता है, मतलब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं, पता है कि नहीं होते। और इलेक्ट्रोफाइल्स के ऊपर में इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं, मतलब हम इसीलिए उनको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पेसीज कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल्स को, बराबर ना। और न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं, दे आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज एंड दे अटैक टुवर्ड्स न्यूक्लियस। कहाँ पे अटैक करते हो, न्यूक्लियस पे। क्यों न्यूक्लियस पे क्यों करते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर में प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूक्लियस के ऊपर में चार्ज कौन सा होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, पता ही नहीं होता है। तो पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज मिलके क्या करेंगे, बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है, आ गया समझ में। तो ये केस होता है। तो लिगैंड्स मतलब कितने, दो टाइप्स के हम लोग क्लासीफाई कर रहे हैं, एक मोनोडेंटेड लिगैंड और सेकंड वाला कौन सा होता है, पॉलीडेंटेड लिगैंड। ऐसे होते हैं, दो टाइप के लिगैंड्स होते हैं, ठीक है। डिपेंड करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने प्रेजेंट हैं उसके ऊपर। अब यहाँ पे क्लासीफाई करते हैं मोनोडेंटेड लिगैंड को हम क्या कह रहे हैं कि मोनोडेंटेड लिगैंड्स वेयर इलेक्ट्रॉन डोनर इज कैसा रहेगा, सिंगल इलेक्ट्रॉन डोनर, सिर्फ एक ही क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, अकेला ही जो इलेक्ट्रॉन डोनर रहेगा उसको बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे, मोनोडेंटेड लिगैंड बोलेंगे। बात बराबर समझ में आए, ठीक है। जैसे यहाँ पे Cl- अगर से देखते हैं या Cl- या OH-, तो ये क्या है, अगर से मान लो सिर्फ Cl- ही इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो ये क्या रहेगा, मोनोडेंटेड रहेगा। या OH- हाइड्रोक्साइड आया, ठीक है, तो ये क्या रहेगा,
इसको क्या बोलेंगे, मोनोडेंटेड लिगेंड, है ना। ये सिंगल डोनर है। अगर मान लो कि डोनर 2 या 2 से ज़्यादा होते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, पॉलीडेंटेड लिगेंड। दैट मीन्स वेयर द डोनर्स आर मोर देन 2 और मोर देन 2, है ना, 2 या 2 से ज़्यादा होंगे तो उसको बोलेंगे, ठीक। अब ये पॉलीडेंटेड लिगेंड्स के अंदर में, है ना, डोनर एटम जो होते हैं सेंट्रल मेटल एटम से क्या रहेंगे, लिंक रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ पे भी आपको बताया इस केस में, है ना, यहाँ पे डोनर कितने हैं, यहाँ पे Cl, है ना, यहाँ पे Cl नजर आ रहा है आपको। कितने डोनर्स हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6, है ना, 6 डोनर्स हैं, है ना। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, पॉलीडेंटेड बोलेंगे, है ना, क्या बोलेंगे, पॉलीडेंटेड। फॉर एग्जाम्पल समझो ऐसे कुछ हमने लिखा है, जैसे मान लो CH2 और यहाँ पे ये NH2 है, यहाँ पे क्या है NH2, ठीक है, इसके ऊपर लोन पेयर रहेगी। तो ये भी ऐसे ही हम लोग क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। देखो यहाँ पे नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने हैं, 4, है ना। तो किसका एग्जांपल होगा, पॉलीडेंटेड लिगेंड का। आ गया सर, ठीक। ये भी पॉलीडेंटेड लिगेंड है। अगर ये भी पॉलीडेंटेड रहेगा क्योंकि Cl, है ना, 2 Cl और 2 NH3 नजर आ रहे हैं, है ना, यहाँ पे 6 नजर आ रहे हैं। तो ये कौन से रहेंगे, पॉलीडेंटेड लिगेंड्स में रहेंगे, जहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनर्स आर 2 और मोर देन 2 रहेंगे, ठीक है। तो उसको बोलेंगे पॉलीडेंटेड लिगेंड, ठीक है। अब एक आता है एम्बिडेंट लिगेंड, ठीक है, एक आता है एम्बिडेंट लिगेंड्स, ठीक है। अब एम्बिडेंट एक काम करते चलो, उसी के साथ साथ थोड़ा सा पॉइंट टू भी कम से कम लिखा करो, ठीक है, लिखो उसके अंदर पॉइंट लिखो, सिर्फ हाथ से जाने चलो। लिखो नीचे लिखो, हेडिंग देना है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। क्या देना है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है, कोऑर्डिनेशन लिखो। Coordination compounds consist of central metal atom consists of central metal or ion molecule, consist of central metal atom or ion molecule which has bonding between central atom and electron donors. Central metal atom and electron donors called coordination compound. Example cisplatin, CISPLATIN, cisplatin ऐसे लिखना है। PP NH3 taken twice Cl2, ठीक है, ये होगा cisplatin। PT NH2 taken twice Cl2, cisplatin is a coordination compound. In which
in which platinum metal atom is surrounded by platinum metal ion करो, platinum metal ion is surrounded by two ammonia molecules, TWO2 ammonia molecules, and two fluoride ions, two chloride ions. ठीक है, हो गया। चलो अभी आगे लिखो टाइप्स ऑफ लिगेंड्स। ठीक है, देखो टाइप्स ऑफ लिगेंड। They are classified into कितने टाइप्स में? 2 टाइप्स। क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। कौन से? मोनोडेंटेड लिगेंड, क्लासिफाइड इनटू मोनोडेंटेड पॉलीडेंटेड लिगेंड्स। हो गया 2। तो उसमें पहला कौन सा लिखेंगे? मोनोडेंटेड लिगेंड लिखना है। पहला लिखना है मोनोडेंटेड लिगेंड। कौन सा लिखना है? मोनोडेंटेड। ठीक है, देखो मोनोडेंटेड लिगेंड डैश करके लिखो। सिंगल डोनर एटम, सिंगल डोनर एटम क्या डोनेट करेगा? इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, है ना। सिंगल डोनर एटम शेयर्स इलेक्ट्रॉन पेयर, टू फॉर्म, क्या फॉर्म करेगा? टू फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड, है ना। कौन सा बॉन्ड फॉर्म करेगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड टू फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड विथ किसके साथ करेगा? सेंट्रल मेटल एटम, है ना। सेंट्रल मेटल क्या करेंगे उसको? आयन, सेंट्रल मेटल आयन। एग्जाम्पल लिखो, नीचे एग्जाम्पल लिखो। क्या लिखेंगे? जैसे यहाँ पे लिखा है ये वाला क्लोरीन के केस में क्लोराइड आयन या हाइड्रोक्साइड आयन, ऐसे ही लिख सकते हैं। यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड N, है ना। उसके भी केस में लिख सकते हैं, यहाँ पे ऐसे बता सकते हैं। आ गया? ठीक है, तो ये एग्जाम्पल कौन से रहेंगे? मोनोडेंटेड लिगेंड्स के बारे में रहेंगे। ठीक, यहाँ पे भी क्या रहेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा रहेंगे कार्बन के ऊपर, है ना। कभी साइनाइड कभी नाइट्राइल के फॉर्म में यूज करते हैं। ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट लिखना है पॉलीडेंटेड लिगेंड। यहाँ पे नंबर ऑफ डोनर कितने रहेंगे बेटे? 2 या 2 से ज़्यादा रहेंगे, है ना। तो उसको हम क्या बोलेंगे? पॉलीडेंटेड लिगेंड। या तो बाइडेंटेड भी कह सकते हैं, 2 जहाँ पे है उसको क्या बोल सकते हैं? बाइडेंटेड, है ना। बाई मतलब कितने यूज़ करते हैं हम लोग? 2 के लिए, है ना। बाइडेंटेड भी कह सकते हैं। या अगर से मान लो कि 5 या 6 ऐसे अगर से हैं, है ना। 5 होंगे तो पेंटाडेंटेड भी कह सकते हैं, 6 अगर होंगे तो हेक्साडेंटेड भी कह सकते हैं। ठीक है, डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ डोनर एटम्स कितने हैं सेंट्रल मेटल आयन के सराउंडिंग में। ठीक है,
तो लिखो एग्जाम्पल लिखना है उसके, ये वाला एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। अब ये क्या रहेगा, कितने हैं यहाँ पे नंबर ऑफ डोनर्स 4 है ना, इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग 2 3 4 5, यहाँ पे कुछ 2 3 4, ये गलत हो गया ना, आप लोगों ने देखा नहीं है। चलो ठीक है, इसको इरेज कर दो, ये गलत हो गया है ना, क्योंकि बॉन्डिंग मैच ही नहीं हुई। यहाँ पे 2 है, ये 3 4 5 हो जाएंगे ना। हाँ, ये वाला एग्जाम्पल लिखो। चलो ये कौन सा रहेगा, बाय डेटेड होता है कि नहीं, देखो हो गया। यहाँ पे कितने डोनर्स, चलो क्या बोलेंगे इसको, इथाइलिन डायमाइन है ना, क्या रहेगा इथाइलिन डायमाइन। अब यहाँ पे अगर मान लो ऐसे भी अगर कुछ केस है सी यहाँ पे ये ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे मान लो ये ऐसे है, ये ऐसे है, बराबर है। क्योंकि ऑक्सीजन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव को डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर को डोनेट करेगा, है ना। क्योंकि सभी पे अगर देखें तो यहाँ पे ये निगेटिव चार्ज रहेगा इस पर, और इस पर भी निगेटिव चार्ज रहेगा कि नहीं रहेगा, हाँ ऐसे। तो इलेक्ट्रॉन ऐसे डोनेट कर, कितने हैं यहाँ पे 1 2 दे सकते हैं, ठीक है। चलो आगे नेक्स्ट लिखना है कौन सा, एम्बिडेंट लिगैंड, AMBIDEN। एम्बिडेंट लिगैंड लिखो, एम्बिडेंट लिगैंड लिखो। Ligands which have two donor atoms and use the electron, two donor atoms and use the electron pair of either donor atoms, use the electron pair of either donor atoms to form donor atoms to form coordinate bond with metal, to form coordinate bond with metal ion are ambident ligands, are ambidented ligand. For example NO2 minus, for example NO2 minus. NO2 माइनस, जैसे यहाँ पे क्या रहेंगे, नंबर ऑफ डोनर कितने रहेंगे, 2 रहेंगे, लेकिन दोनों भी क्या कर सकते हैं, है ना, कभी कोई देगा तो कभी पहला देगा तो कभी दूसरा देगा तो पहला, ऐसे रहेगा। जैसे मान लो कि यहाँ पे ये मेटल है M है, ऐसे मान लो कोई, ठीक है। और यहाँ पे लिगैंड हम बता रहे हैं, जैसे ये ऑक्सीजन और ये डबल बॉन्ड, ये ऑक्सीजन, बराबर। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है, नाइट्रोजन दे रहा है, कौन दे रहा है, यहाँ नाइट्रोजन दे रहा है सेंट्रल मेटल आयन को, बराबर ना। कभी कोई केस में ऐसे भी होता है, M, ये देखो यहाँ पे लिखे हम लोग M, है ना, और यहाँ पे ये ऑक्सीजन, ये नाइट्रोजन, फिर ये ऑक्सीजन। तो अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है, ऑक्सीजन दे रहा है, क्यों है, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं NO2 की केस में कभी नाइट्रोजन सप्लाई करता है, कभी ऑक्सीजन थ्रू क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन सप्लाई होंगे। तो ये होता है एम्बिडेंट लिगैंड, ठीक है, ओके। चलो आज के लिए इतना ही, रुकेंगे हम।